पिता परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हमारे हृदय में शांति देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले पवित्र आत्मा, आज की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। यशायाह नबी लिखते हैं, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाए हुए हैं, सो ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आइए आज की सुबह हम अपने आप को दीन करें, हम अपने मन को नम्र करें परमेश्वर के सामने और अपने टूटे हुए हृदय को लेकर के आए, खेदित हृदय को लेकर के आए, उस जीवन के लिए जिसे उन्होंने हमें दिया है। हम उन्हें धन्यवाद दें, उनके प्रेम के लिए, बंदगी के लिए शुक्रिया कह सके। यीशु ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। यीशु ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। यीशु ने बंदगी दी मुझे, बंदगी दी मुझे। यीशु ने बंदगी दी मुझे, बंदगी दी मुझे। बंदगी दी मुझे, बंदगी दी मुझे, बंदगी दी मुझे, बंदगी दी मुझे। आओ मिल गाए सना, 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 आओ मिल गाए सना। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 86 ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के महान और स्तुति योग्य नाम में हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, सलाम, शालोम और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपको मालूम है कि विश्व की मौजूदा 780 करोड़ की आबादी में लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, ना सिर के ऊपर आशियाना और ना पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र है। यही स्थिति हमारे देश की भी है, जहां पर लगभग 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जीवन जीने के लिए पर्याप्त रोटी, वस्त्र
और मकान का अभाव है। ये लोग अत्यंत गरीबी की दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक अभागे और दुखी लोगों के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह निराशा में आशा है। पिछले रविवार को हमारे पास्टर इंचार्ज ने आपको नासरत के घोषणा पत्र के विषय में बताया था। नासरत के घोषणा पत्र में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की आधारशिला रखे जाने का उद्देश्य का वर्णन किया है। प्रथम उद्देश्य जिसके ऊपर हमारे पास्टर इंचार्ज आपको मनन कराएंगे वह है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार गरीबों को सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया जाना। अतः विषय को समझने के लिए संदेश को अवश्य ध्यान से सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। हाँ प्रभु, हम आपकी स्तुति करें, आराधना करें जब तक हम में सांस है और हमारी हर एक सांस में आपका नाम हो प्रभु। ऐसी कृपा हम पर कीजिए। हम जानते हैं प्रभु, जिंदगी के देने वाले आप हैं। हमारी हर एक सांसों को, हृदय की हर धड़कन को आप ही देते हैं प्रभु, और इसलिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। हाँ प्रभु, हमारे जीवन के हर एक खुशी के पल में और हर एक गम के पल में आपका ही साथ हो। हमारे जीवन के हर एक कार्यों के प्रारंभ में और अंत में आपका ही नाम हो प्रभु। आप हमारे जीवन के
और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे हे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, आइए हम इसी स्थिति में खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 10 पद 1 से 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 10 पद 1 से 12। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर निकाल लें भजन संहिता अध्याय 10, और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस अध्याय के पद संख्या 1 से 12 तक हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 10। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं, उन पर वह फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांवों के घाटों में बैठा करता है और गुप्त स्थान में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार घात में लगी रहती हैं। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ उठ, हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। यह सत्य परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सबों के लिए समय होगा कि कलीसिया के पास्टर इंचार्ज से सूचनाओं से अवगत होने का।
सूचनाओं के पश्चात वे हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट, वो आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 86वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह। कृपया प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। श्रृंखलाबद्ध प्रार्थना अभियान के समय में कटौती की गई है। अब यह श्रृंखला प्रातः 4 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 11 बजे तक निरंतर चलेगी। सूचना समस्त संबंधितों को प्रेषित कर दी गई है। कृपया प्रार्थना निवेदनों की ओर अवश्य ध्यान दीजिएगा। वो हर एक प्रार्थना निवेदन जो आपको प्रेषित की गई सूचना में लिखी गई है, पीडीएफ फाइल आप सभी को भेजी गई है। प्रार्थना निवेदनों को भी संशोधित किया गया है। आवश्यक नहीं कि आप सारे निवेदनों के लिए एक ही दिन में प्रार्थना करें जो आपको समय दिया गया है। आप एक विषय भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और उन निवेदनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दिनांक 16 अप्रैल से जारी यह चैन प्रेयर अब अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दी गई है। सोमवार से लेके शनिवार तक प्रति सप्ताह ये लगातार चलती है। रविवार आराधना का दिन है और वो दिन आप सभी को अवकाश दिया गया है। आप सभी को सूचित करते हुए मैं अत्यंत हर्ष और आनंद का अनुभव कर रहा हूं कि दिनांक 11 जून 2021 दिन शुक्रवार को भिलौनी गांव में हमने बहुप्रतीक्षित नवजीवन प्रार्थना केंद्र की नींव रखी। आपको स्मरण होगा कि पिछले वर्ष घनघोर वर्षा होने के कारण हमारे भिलौनी स्थित कलीसिया के पास्टर गौतम भास्कर का मिट्टी से बना घर भरभरा कर धसक गया था, जिसके कारण उनके पास रहने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। मैंने आपसे सहयोग मांगा था और आप में से बहुतों ने अपना सहयोग हमें प्रदान किया है और जो कुछ राशि हमारे पास है उससे हमने निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। पर जो राशि हमारे पास है वो केवल प्लिंथ लेवल तक निर्माण कार्य के लिए है। उसके आगे और हमें राशि की आवश्यकता होगी और हमारी नजरें परमेश्वर पिता पर हैं। सहायता हमें वहीं से मिलती है। हमारी विश्वास की सेवकाई है। आपके हृदय में यदि पवित्र आत्मा की ओर से ऐसी प्रेरणा मिलती है कि आप उस कार्य के लिए अपना सहयोग दें तो अवश्य दें। न सिर्फ हम निवास स्थान बना रहे हैं उस पास्टर के लिए या जो भी पास्टर वहां पर रहेंगे आगामी भविष्य में, परंतु वहां एक प्रार्थना केंद्र भी हम बना रहे हैं जहां पर परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना भी की जा सके। आगामी सप्ताह प्रभु भोज की सेवकाई संपन्न की जाएगी। आप जैसी तैयारियां कर लेते हैं प्रभु भोज में शामिल होने के लिए, दाखरस तैयार करते हैं, रोटी तैयार करते हैं, वैसा ही आप तैयार कर लीजिए और फिर हम सब मिलकर के प्रभु भोज की सहभागिता को प्राप्त करेंगे। एक और आनंद की बात है कि आज नवजीवन सेवा समिति के द्वारा हम बिलासपुर के 4 झुग्गी बस्तियों में 80 परिवारों को पॉलीथीन का तिरपाल प्रदान करेंगे। ये पॉलीथीन का तिरपाल विगत 20 वर्षों से हम इन झुग्गी बस्ती में रहने वाले और घास और टूटे फूटे छत के झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए हम प्रदान करते हैं 20 वर्षों से। ये 21वां वर्ष है ताकि हमारे ये सारे भाई और बहन या उनका परिवार जो उस झुग्गी बस्ती में रहता है अपनी अपनी झुग्गी को उस तिरपाल से अच्छी तरह ढांक ले ताकि वर्षा का पानी
उनके घर के भीतर प्रवेश ना करें, ना उनको वो उससे कुछ हानि हो, ना ही उनके सामानों की हानि हो सके। इस कार्य के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और उस दर्शन के लिए जिसे उन्होंने हमें दिया है। 21वां वर्ष है ये, और साथ ही साथ आज जब हम जाएंगे तो सिर्फ पॉलीथीन का तिरपाल लेकर के नहीं जाएंगे, परंतु हम मिष्ठान भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि उस कॉलोनी में बहुत से बच्चे भी रहते हैं। ना सिर्फ हम अपने भाई और बहनों को देंगे मिष्ठान, परंतु छोटे बच्चों को भी हम देंगे, ताकि हमारे इस कार्य के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो सके। प्रार्थना निवेदन इस प्रकार से है। बहन मालती खूंटे टाइफाइड से ग्रसित हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, और जितने हमारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर पिता के समक्ष हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से रखते हैं, और इन सभी के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई अम्बेलाल के नए जन्मे बच्चे के लिए, उस बालक के लिए, और जिसे पीलिया हुआ है, परमेश्वर पिता उसे चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं छोटी बच्ची मनीषा के लिए, जिसे झटके आते हैं महीने में 1-2 बार और मुंह से झाग निकलता है। परमेश्वर पिता उस पर कृपा करें, उसके परिवार पर कृपा करें और चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं भाई चैतराम के लिए, ये बार बार बेहोश हो जाते हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता इन्हें चंगाई दे। बहन मंजू वॉल्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अभी भी बीमारी की अवस्था में अस्पताल से आई हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करे। बहन संतराबाई की तबीयत खराब रहती है, जिसके कारण बड़ी कमजोरी है उनके शरीर में। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर न सिर्फ उनके स्वास्थ्य को ठीक करे, परंतु कमजोरी को भी दूर कर सके। पास्टर महेश की पत्नी श्रीमती सरोज कुमरे बैतूल अस्पताल में भर्ती हैं, और इनकी चंगाई के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहन प्रीति दास जो ज्योतिपुर में रहती हैं, हमारी प्रार्थना योद्धा हैं, परंतु स्वयं आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता से हम इनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुपम भाई मणिनगर अहमदाबाद में रहते हैं। पहले ये कोविड-19 से ग्रसित थे, चंगाई मिली, लेकिन बाद में ब्लैक फंगस से ये पीड़ित हुए हैं। ऑपरेशन इनका हुआ है। प्रार्थना करें कि पूर्ण आराम और चंगाई इन्हें मिल सके। रेवरेंड डॉक्टर टिमोथी वानखेड़े जो हमारे प्रार्थना सहयोगी हैं, भोपाल में रहते हैं, पास्टर हैं, एक स्कूल भी चलाते हैं, परंतु इनकी शाला के ऊपर, स्कूल के ऊपर सताव है हमारे भाई के द्वारा। प्रार्थना करते हैं कि जैसे पिता परमेश्वर ने शाऊल के जीवन को परिवर्तित किया, हमारे उस भाई के जीवन को भी परिवर्तित करे। सताव के कारण 2 वर्षों से शाला बंद है, जिसके कारण हमारे ये पास्टर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता ऐसी कृपा करें कि इनका स्कूल फिर से प्रारंभ हो सके और परमेश्वर की नाम की महिमा उस स्कूल के द्वारा हो सके। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। एक और प्रार्थना अनुरोध है। बहन पार्वती के नाक में तकलीफ है, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। बहन हेमलता को सांस लेने में की तकलीफ है, परमेश्वर पिता उसकी इस तकलीफ को दूर करें और पूर्ण चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद के विषय हैं। हमने प्रार्थना की थी बालक गिरधर के लिए, जिसके सिर में फोड़ा था। परमेश्वर पिता ने उसे चंगाई दी और उसका फोड़ा ठीक हुआ है और बालक प्रसन्नचित्त है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवादी भेंटें हमें प्राप्त हुई हैं। बेटे सनी मसीह ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर और अपने जॉब लगने के अवसर पर धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई है। परमेश्वर पिता हमारे उस जवान बेटे को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे और वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा गवाह बन सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। वीकली ऑफरिंग, हमारे कुछ परिवार हैं, जब हम यहाँ पर भेंटें लेते हैं तो वो परिवार भी अपनी भेंटें अपने घर में अर्पित करते हैं। हमारे भाई योगेश आनंद ने
और हमारे भाई राजकुमार ने अपनी वीकली ऑफरिंग जो प्रति सप्ताह की भेंट है उसे हमें प्रदान की है, और हम इसके लिए उन दोनों को धन्यवाद देते हैं, उन दोनों परिवारों को, और परमेश्वर पिता से परिवारों के लिए बड़ी आशीष की प्रार्थना हम करते हैं। और आपसे भी निवेदन है कि यदि आप आराधना का हिस्सा बने हुए हैं तो जो भी धनराशि परमेश्वर की ओर से आपको प्रेरणा मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, आप अवश्य उसे अर्पित करें, और जहां भी देना है आप वहां दें। आप अपनी कलीसिया में दे सकते हैं, और यदि वहां भी नहीं देते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि इन भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर पिता की महिमा में सेवा कर सके, कई काम हम कर सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को अपने परिवार के लिए। मैं अपने लिए, मेरा स्वास्थ्य पिछले सप्ताह ठीक नहीं था एक इन्फेक्शन के कारण, और मेरी पत्नी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अपोलो में थी वो, और हम दोनों को पूर्ण चंगाई उन्होंने प्रदान की है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद देना चाहते हैं बेटे प्रणय रॉय को, जिन्होंने 10 बैग हमें दिए हैं खाद्यान्न से भरे हुए, और भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उसमें खाने पीने की, और उन बैग्स को हमने अपने पास्टर्स को दिया है और अपने नवजीवन गायन मंडली के सदस्यों को दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और बेटे प्रणय रॉय के ऊपर परमेश्वर पिता अपनी आशीषें दे दें। आइए इन सारे विषयों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष हम रखें। हे हमारे पिता, इन सारे निवेदनों को, अपनी विनतियों को हम धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। पिता कृपा कीजिए, दया कीजिए, विशेषकर वे लोग जो कि बीमार हैं, और होने दीजिए पिता कि वो चंगाई पा करके आपके नाम की महिमा करें। साथ ही साथ पिता ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब अपने आत्मिक चंगाई के लिए ज्यादा उत्साही हो सके, ताकि हम आपकी इच्छा को जान सकें, आपकी योजना को समझ सकें, हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें आपके हाथों में। पिता प्रार्थना करते हैं उन हर एक लोगों के लिए जिन्होंने धन्यवाद की भेंटें अर्पित की हैं या साप्ताहिक भेंटें हमें अर्पित की हैं। प्रत्येक के ऊपर आपकी आशीष का हाथ हो प्रभु। साथ ही पिता जिन्होंने चंगाइयां प्राप्त की हैं उनमें से हर एक के ऊपर आपकी आशीष का हाथ हो। भाई प्रणय रॉय के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपनी आशीषों से आप सराबोर करें। धन्यवाद देते अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। हम सब कहें आमीन, आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा अपने पिता परमेश्वर की महिमा करें। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जिसके शब्द है, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में मैं क्या दूं। जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या कहूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं,
हे हमारे पिता, हम इन भेंटों के साथ साथ अपने आप को भी आपके समक्ष लेकर आते हैं और अर्पित करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक उस ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए, सामर्थ्य के लिए जिसे आप हमें देते हैं कि हम इस संसार में परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम का प्रतिफल जो हमें मिलता है धनराशि के रूप में, उसका एक हिस्सा हम आपके राज्य की महिमा के लिए, उसकी बढ़ती के लिए अर्पित करते हैं। और ये मसीही मूल्य है, क्रिश्चियन वैल्यू है पिता, हमने बचपन से सीखा है इस बात को। और आपका वचन भी कहता है कि जब हम आपके पास आए तो छूछे हाथ न आए, परंतु अपनी भेंटें भी हम साथ लेकर आए। हम आए हैं पिता इन भेंटों को लेकर, जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं। आपने जो कुछ दिया है पिता, हम कुछ भी नहीं दे सकते। और यही कहना राजा दाऊद का भी है, सब कुछ तो आपका है, पूरा संसार आपका है, और जो आपने दिया उसी में से ही हम आपको दे रहे हैं पिता। विनती है कि हमारे नम्र हृदय की इस भेंट को आप स्वीकार करें और साथ ही साथ हर एक भेंटकर्ताओं को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। फिर से पिता, हम अपने हर एक भेंटकर्ताओं को, जिनके द्वारा हम स्लम में पहुंचते हैं, जरूरतमंदों के पास पहुंचते हैं, हम उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें पिता। आज जिस काम को लेकर के हम जा रहे हैं स्लम में, आप हमारी सहायता करें पिता। मौसम हमारे अनुकूल हो ताकि हम आसानी से उन तिरपाल को बांट सकें, लोगों के चेहरों पर, दुखी चेहरों पर हम मुस्कुराहट को देख सकें, आनंद को देख सकें, खुशियों को देख सकें पिता। बच्चों के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान को हम देख सकें पिता, हम इसके द्वारा आपकी महिमा कर सकें। इस कार्य में जितने भी लोग सहभागी होते हैं आशीषित कीजिए, और इस कार्य के पीछे जितने लोग अपनी भेंटें देते हैं पिता, उसे उनमें से हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। हम अपनी बेटी अन्नू के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसका जन्मदिन है पिता, और वो आराधना में बैठी है पिता। हम उसके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका बड़ा अनुग्रह, अनुकंपा उसके जीवन पर हो पिता, जीवन में आगे बढ़े, और पिता हर प्रकार की कुशलता आप उसे दे, प्रवीणता दे पिता। उसके लिए योजना जो आपने बनाई है उसे पूरा करें। आगे की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पुराने नियम से है वो है व्यवस्था विवरण अध्याय 15 पद 7 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से है याकूब अध्याय 5 पद 1 से 6, जिसे पढ़ने में मैं अगुवाई करूंगी। पहला पाठ व्यवस्था विवरण अध्याय 15 पद 7 से 11। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पुराने नियम से पढ़ लूंगी व्यवस्था विवरण, उसका 15वां अध्याय पद 1 से 11 तक। 7 से 11 पद 7 से 11 तक, सॉरी। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दी, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय
तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरा पाठ जो नए नियम से है, याकूब अध्याय 5 पद 1 से लेकर 6 तक। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला के रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय को पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 12 से लेकर 15 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका अध्याय 14 पद 12 से 15। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी पद संख्या 12 से लेकर पद संख्या 15 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। यीशु के साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर यीशु से कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। आइए, अब हम सब के लिए वक्त है कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से इस सप्ताह की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संदेश सुने। संदेश का विषय है परमेश्वर के राज्य का प्रथम उद्देश्य, दिन दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना। द फर्स्ट पर्पस ऑफ किंगडम ऑफ गॉड इज टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर। परंतु इसके पूर्व कि हम संदेश सुने,
हम अपने मन की आंखों को परमेश्वर पिता की ओर उठाएं, ताकि वचन के प्रचार को सुनने, समझने और पालन करने के लिए सहायता प्राप्त करें। इसी विचारधारा को लिए हुए हम सब एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी, जिसने आसमां और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। मशहूर भजन संहिता से भजन 121 उस पर ये गीत आधारित है। भजनकार लिखते हैं कि पहाड़ों की तरफ मैं नजर उठाऊंगा, और बाइबल में पहाड़ परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं। पहाड़ परमेश्वर के प्रतीक हैं, और हम भी सहायता के लिए परमेश्वर को निहारें, अपनी नजरें उठाएं, संसार से अपनी नजरों को उठाकर परमेश्वर की ओर हम लगाएं, ताकि अपनी कठिनाइयों में, मुसीबतों में सहायता पा सकें। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, 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 मेरी सहायता कहां से आएगी, मेरी सहायता कहां से आएगी, जिसने आसमां और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हम जब फिसलते हैं जीवन के मार्ग पर, तो हमें थाम लेते हैं। ऐसे परमेश्वर जो हमेशा जागते हैं, कभी सोते नहीं, कभी ऊँगते नहीं, ऐसे परमेश्वर जो मेरे और आपके रक्षक हैं। आइए उनकी महिमा में इस पद को हम गाएं। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँगने का नहीं हाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँगने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँगेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा।
पिछले 2 रविवारों से हम परमेश्वर के राज्य के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा पिछले रविवार के पहले वाले रविवार में कि परमेश्वर का राज्य एक ऐसा विषय है जिसे आमतौर से लोगों ने और कलीसियाओं ने विस्मृत किया हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके विषय में बहुत सी बातों को हमने देखा और यह भी देखा कि परमेश्वर के राज्य की आधारशिला, परमेश्वर के राज्य का फाउंडेशन, परमेश्वर के राज्य का नींव प्रभु यीशु मसीह है। और हमने इसकी व्याख्या इस प्रकार की थी वचन के अनुसार कि परमेश्वर कोने के सिरे का पत्थर है, वो पत्थर जो कि कोने के सिरे में नींव डालते समय लगाया जाता है, जो दीवारों को मजबूती प्रदान करता है। अंग्रेजी में आए हैं कॉर्नर स्टोन। जीसस क्राइस्ट इज कॉर्नर स्टोन, कोने का सिरे का पत्थर, जिसे बिल्डर्स ने, जिसे भवन निर्माताओं ने, जिसे राजमिस्त्रियों ने, बड़े बड़े धर्म के इंजीनियर्स लोगों ने जिसे ठुकरा दिया, जिसे निकम्मा जाना, वही महिमा का कारण बना है, हमने देखा था। फिर हमने ये देखा कि पिछले रविवार को कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की आधारशिला रखी एक घोषणा करके, और उस घोषणा को हम नासरत का घोषणा पत्र कहते हैं, क्योंकि नासरत शहर में, नासरत नगर की एक आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह ने उस घोषणा पत्र को जारी किया, नासरत मैनिफेस्टो। और हमने देखा कि ये परमेश्वर के राज्य का मुखपत्र है। लूका 4:18 और 19 पद, ये 2 ही पद हैं इसमें जो परमेश्वर के राज्य की घोषणा का बयान करते हैं, वर्णन करते हैं। ये दर्पण है परमेश्वर के राज्य का दर्पण और मुखपत्र, एक तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह ने बनाई कि परमेश्वर का राज्य क्या होगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसमें कार्य क्या किया जाएगा। घोषणा पत्र प्रभु यीशु मसीह का मिशन स्टेटमेंट है, प्रमुख कार्य विषय। हमने ये भी देखा था लूका 4:43 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। और वो आगे कहते हैं, मैं इसीलिए भेजा गया हूं। ये मिशन था प्रभु यीशु मसीह का कि वो अन्य नगरों में भी जाएं और घूम घूम कर परमेश्वर के राज्य का प्रचार वो करें। लूका 8 उसका पहला पद आपको यदि मिलता है तो पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया परमेश्वर के राज्य का। और हाँ पढ़िए। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह नगर नगर घूमे हैं अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में। वो गांव गांव गए हैं। ये उनका मिशन था, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना। लूका उसका वर्णन कर रहे हैं। लिखा है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने विश्राम नहीं किया अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। बहुत बार हम इसके ऊपर जोर नहीं देते हैं, पर वचन हमारी आंखों को खोलता है। मिशनरियों ने प्रभु यीशु के घोषणा पत्र के उद्देश्यों का पालन किया। विश्व के कोने कोने में गए मिशनरी। 18वीं सदी में, 19वीं सदी में वो विश्व के कोने कोने में गए हैं, गांव गांव में गए हैं, शहर शहर में गए हैं, देश देश में गए हैं। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार उन्होंने किया है। जहां भी गए परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लेकर के गए।
दुर्गम इलाकों में गए हैं, वो नरभक्षी लोगों के मध्य में गए हैं, देशों में गए हैं। मैंने एक बार आपको बताया था, डेविड लिविंगस्टन, उन्हें सर की उपाधि दी गई। उनके बारे में, पास्टर थे ये और डॉक्टर भी थे, और वो अफ्रीका में गए नरभक्षी लोगों के मध्य में, सभ्यता लेकर के आए। वो जहां जहां मिशनरी गए हैं, वो शिक्षा को लेकर के गए, वो स्वास्थ्य को लेकर के गए, वो लोगों के सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए गए। कई योजनाएं उन्होंने बनाई हैं परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। मेरे माता पिता कोटमी गांव से, पिंडरा रोड के पास एक गांव है कोटमी, और वहां पर सन 1880 के पश्चात मिशनरी आए और उन्होंने अपना काम उस गांव में प्रारंभ किया, बहुत छोटे रूप में, लेकिन आगे फिर काफी बढ़ गया उनका काम। और मैंने जाना कि बरसात के समय यह गांव दुनिया से अलग हो जाता था, कट जाता था, क्योंकि सड़क नहीं थी, सड़क विहीन वो गांव था। इससे भी दुर्गम इलाकों में, जहां नरभक्षी शेर भी होते हैं, ऐसी जगह में जहां की भाषा का ज्ञान उन्हें नहीं था, दूर दूर देशों से आए और आकर के उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, एक मिशन लेकर के आए, विशेष कार्य लेकर के आए, सेवा करने के लिए वो आए। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था कि मिशनरी आए थे, उन्होंने इस बड़े काम को किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। लेकिन उनके प्रस्थान करने के पश्चात हम लोगों ने अच्छा कार्य नहीं किया। जिस कार्य की शुरुआत उन्होंने की, उस कार्य को हमने अंजाम नहीं दिया। हमारे ही लोगों ने, भारत की आधुनिक कलीसियाओं ने प्रभु यीशु के मिशन को, प्रभु यीशु मसीह के नासरत घोषणा पत्र को भुला दिया। मिशनरियों ने जिस प्रॉपर्टी को पाई पाई, पेनी पेनी करके जोड़ा था, जोड़कर खरीदा था, अपने परिश्रम के पसीने से उस संपत्ति को बनाया, उसे सींचा, उसे बढ़ाया, ताकि वे लोग जो कि कंगाल हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी सेवा की जा सके। लेकिन क्या हुआ? मिशनरियों के जाने के बाद मिशन के ही कर्ता धर्ताओं ने, जवाबदेह लोगों ने, जिनके ऊपर जवाबदारी थी कि जो तोड़ा उनको दिया गया उसे बढ़ा करके दें, उन्होंने ही उस तोड़े को अपने लिए रख लिया। हम सुनते हैं कि किस प्रकार से मिशनरियों के द्वारा जमा की गई, मिशनरियों के द्वारा बनाई गई संपत्ति को बेचा गया औने पौने दामों में। कुछ और लोगों ने अवसर का लाभ उठाया, संपत्ति के ऊपर काबिज हो गए, संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया, कब्जा जमा लिया मिशन प्रॉपर्टी के ऊपर, और ऐसे जमाया जैसे ये उनकी मिल्कियत हो। एक ईंट के बाद दूसरी ईंट उन्होंने ही जोड़कर रखी हो। जो संस्थाएं बनी, उन्होंने भी गरीब लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पीड़ित वर्ग की तरफ कोई ध्यान नहीं। संस्थाएं पैसे वालों की संस्थाएं बन गई। जो फीस देगा वो स्कूल में पढ़ेगा, जो फीस नहीं देगा वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हमने अपनी संस्थाओं को स्वयं पोषी नहीं बनाया। हम लोगों ने स्वयं ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि ये संस्थाएं अपने आप खड़ी हो सकें। कमर्शियल होगी संस्थाएं। अब ना प्रभु यीशु मसीह का मिशन दिखाई देता है
और न ही नासरत का घोषणा पत्र। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों को पूरा करें। पिछले रविवार अपने संदेश में मैंने परमेश्वर के राज्य के 6 उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण दिया। जैसा मैंने बताया, लूका 4 अध्याय 18 और 19 पद 6 उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं परमेश्वर के राज्य की। हम सभी 6 उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, उसके अर्थ को हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आशय क्या है उन उद्देश्यों के पीछे और उनका महत्व क्या है। हम धीरे धीरे अध्ययन करते जाएंगे, लेकिन आज केवल प्रथम उद्देश्य के ऊपर हम विचार करेंगे। आज हमारे चिंतन का विषय है परमेश्वर के राज्य का प्रथम उद्देश्य दीन दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना। वचन में आया कंगालों को सुसमाचार सुनाना। द फर्स्ट पर्पस ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाए। वो कहते हैं मैं इसीलिए भेजा गया हूं। सुसमाचार से हम क्या समझते हैं? किसे कहते हैं सुसमाचार? बचपन से सुनते आ रहे, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये सुसमाचार है क्या? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका महत्व क्या है? सुसमाचार का शाब्दिक अर्थ होता है सु यानी अच्छा, अच्छा समाचार, ऐसा समाचार जो मन को आनंदित कर दे, ऐसा समाचार जिसे पढ़कर या सुन करके हृदय प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा समाचार जो मन को हरा भरा कर दे, मन को लबरेज कर दे, आनंद से छलकता हुआ कर दे, लबालब कर दे। यदि इस सुसमाचार को पढ़ने से ऐसी अनुभूति होती है तो आप धन्य हैं। और रीति विधि के लिए यदि आप पढ़ते हैं तो आपको सीखना है इसके पीछे जो आनंद छिपा हुआ है सुसमाचार के पीछे। सुसमाचार शब्द अपने अर्थ को प्रमाणित करता है। जब सुसमाचार पढ़ा जाता है तो ऐसे ही आनंद की अनुभूति होती है। ये बहुत से लोगों का अनुभव है, शायद आपका भी अनुभव ये होगा। मैं आनंदित हो जाता हूं और जब पढ़ने लगता हूं तो हृदय मानता नहीं है कुछ और पढ़ लूं, कुछ और पढ़ लूं, कुछ और जान लूं। परमेश्वर के वचन से आनंद से भर जाता है। मंगल सुसमाचार अभी हमने गाया, वचन अनूप, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। लेकिन सुसमाचार का एक गहरा अर्थ है, एक बृहत अर्थ है, और मैं बताऊंगा आपको 7 बातें सुसमाचार के संबंध में। पहली बात है, सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के निकट आने का सुसमाचार है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मरकुस उसके पहले अध्याय के 15वें पद में, जब उन्होंने अपने प्रचार कार्य को प्रारंभ किया, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहां पर, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिरो और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे करीब है, तुम्हारे समीप है। ये परमेश्वर के बारे में जानो। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है उसके बारे में जानो। दूसरी बात, सुसमाचार एक उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार है। स्वर्गदूतों ने पैगाम दिया, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है।
अब हमारे लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। इस दुखी मन को, इस पीड़ित मन को शांति देने के लिए यदि कोई है तो वो आ चुका है आज से 2000 वर्ष पहले। उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार है। और तीसरी बात है, सुसमाचार मनुष्यों एवं परमेश्वर के मध्य की दूरी को मिटाने और मेल स्थापित करने का सुसमाचार है। जो दूरी मनुष्य और परमेश्वर के मध्य में थी आदम के पाप के कारण, मनुष्यों के पाप के कारण, कि मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता था परमेश्वर के पास। सुसमाचार ये है कि अब हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनकी संगति में बैठ सकते हैं और वो हमें ग्रहण कर सकते हैं। चौथी बात, सुसमाचार उद्धार का सुसमाचार है। ये सुसमाचार हमें बतलाता है कि हमें उद्धार कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, त्राण कैसे मिलेगा, साल्वेशन कैसे मिलेगा। ये उद्धार का सुसमाचार है। और ये उद्धार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान और हमारे पापों की क्षमा से हमें प्राप्त होता है। पांचवी बात, सुसमाचार पतित मानव को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा या डिग्निटी या गौरव या शान जो पहले आदम की थी पतित होने के पहले, वो फिर से दिलाने का सुसमाचार है। ये बड़ा अद्भुत है। परमेश्वर की नजर में मैं एक पतित मानव हूं, लेकिन परमेश्वर के नजर में मैं कैसे प्रतिष्ठित हो सकता हूं, सम्मानित हो सकता हूं, यह सुसमाचार मुझे बताता है। छठवीं बात, सुसमाचार मनुष्य के जीवन में प्रकट होने वाली परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। इस सुसमाचार से मुझे पता चलता है कि मैं अपने जीवन की कठिनाइयों, समस्याओं, बीमारियों को, परेशानियों को परमेश्वर के पास रख सकता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांग सकता हूं और वो मुझे चंगाई देंगे, मुझे मेरी समस्याओं से वो निजात देंगे। ये सुसमाचार है। और अंतिम बात यह है कि सुसमाचार परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के निष्पक्ष न्याय और अनंत जीवन देने का सुसमाचार है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार हमने जान लिया। कंगाल आप किससे कहेंगे? जो साधारण परिभाषा है वो ये है कि जो दीन हो, दरिद्र हो, दीन हो, दुखी हो, निर्धन हो, लाचार हो, बेबस हो, निराश्रित हो, अनाथ हो, भिक्षुक हो, ये सब कंगाल है, ये सब गरीब हैं, पुअर हैं। वे जो अभावग्रस्त हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान पाने के लिए प्रतिदिन ऐसे लोग संघर्ष करते हैं। आज खाने के लिए है लेकिन कल के लिए कोई जरिया नहीं। आज मेरे सोने के लिए है इंतजाम लेकिन कल के लिए नहीं, क्योंकि बरसात हो गई तो झोपड़ी मेरी गीली हो जाएगी, रहूंगा कहां? मेरे पास कपड़े नहीं हैं, कपड़े गीले हो गए तो पहनूंगा क्या? हर दिन संघर्ष करते हैं ऐसे लोग, प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। ये वो लोग हैं कंगाल जो धन विहीन है, पैसा नहीं है जेब में, फक्कड़ है। ये वो हैं साधन विहीन है, इनके पास कुछ भी नहीं है, आने जाने के लिए कोई वाहन नहीं इनके पास, कोई जरिया नहीं, पैदल यात्री होते हैं ज्यादा से। ये वो लोग हैं जो अवसर विहीन है, इनके अवसरों को कोई और चुरा लेता है, इनके अवसरों को कोई और उस पे डाका डालता है। मैंने पढ़ा स्थानीय अखबार में कि बहुत से गरीब लोगों के लिए जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, उनके लिए सरकार ने भवन बनाए हैं रहने के लिए, निराश्रित लोगों के लिए।
लेकिन वे लोग जो कि धनवान है, उन्होंने कब्जा कर लिया है उनके मकानों के ऊपर। अवसर विहीन लोग हैं। एक प्रसिद्ध लेखक हैं जॉन स्कॉट, और मेरे वो प्रिय लेखक भी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इश्यूज फेसिंग द क्रिश्चियंस टुडे। मसीहियों के सामने आज क्या क्या मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे क्या क्या हैं, उन्होंने उसका वर्णन किया है। और अपनी उस किताब में लिखते हैं कि निर्धन वो नहीं है जिसके पास आजीविका का स्रोत है। बहुत से लोग अपने आप को निर्धन समझते हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, उनके पास कमाने खाने के लिए कुछ ना कुछ साधन है, कुछ ना कुछ उपाय है, पर वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी आय नहीं है, हमारी आमदनी नहीं है। वो कहते हैं ऐसे लोग निर्धन नहीं है। वो कहते हैं कि निर्धन वह है जिसके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं है, कोई जरिया नहीं है, और जिसका शरीर भी लाचार है। और नवजीवन ऐसे ही लोगों के मध्य में कार्य करता है, जो वास्तव में लाचार हैं, पीड़ित हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करते हैं और सरकार की योजनाओं पर निर्भर होते हैं। कंगाल लोग। प्रभु यीशु का अभिषेक ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया, ऐसे लोगों के लिए भी किया गया। प्रभु यीशु मसीह की प्रायोरिटी बड़ी अद्भुत है। 6 उद्देश्यों में पहला उद्देश्य उन्होंने फोकस किया है कंगाल के ऊपर। और वो क्यों ना करें कंगालों के ऊपर, क्योंकि इस विश्व की लगभग 70% आबादी किसी न किसी रूप से कंगाल की स्थिति में है। पर्याप्त भोजन नहीं, पर्याप्त वस्त्र नहीं, पर्याप्त रहने का स्थान नहीं। और बेटी आकांक्षा ने आपको बतला दिया कि विश्व के 880 करोड़ की आबादी, क्षमा करेंगे, 780 करोड़ की आबादी में करीब 80 करोड़ लोग ऐसी दुर्दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत दुर्दशा है। सही तस्वीर तो कभी हमारे आंखों के सामने नहीं आ पाती, लेकिन बहुत दुर्दशा है। और सुसमाचार ऐसे लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत हैं, उनके कार्य करने की शैली भी अद्भुत, उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण अद्भुत। प्राथमिकता की सूची में निर्धन पहले स्थान पर है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार केवल संपन्न लोगों के लिए नहीं है, परंतु कंगाल लोगों की तरफ है। बहुत बार मैं देखता हूं बड़े बड़े स्टेज हैं मसीही प्रचारकों के लिए, और विद्युत की रोशनी में जगमगाते हैं, अद्भुत दृश्य होता है वहां पर गरीबों को, निरक्षर लोगों को कोई सुसमाचार सुनाने नहीं जाता। ऐसे लोगों के पास कोई नहीं जाता। बहुत से लोग तो सोचते हैं कहीं इन्फेक्शन हमको ना लग जाए। हम जहां पर जाते हैं स्लम में, जहां आराधना लेते हैं, जहां गीत सिखाते हैं, जहां प्रभु यीशु के उद्धार के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में, वहां कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि चकाचौंध नहीं है, ग्लैमर नहीं है। पढ़े लिखों के बीच में, धनाढ्यों के बीच में तो हर कोई प्रचार करना चाहता है। एक धर्म गुरु हुए, लोगों ने उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया। आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते हैं, और ओशो भी उन्हें कहते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, अपने भाषण में एक बार कहा उन्होंने कि धर्म धनवानों के लिए है, धर्म धनवानों के लिए है, धर्म निर्धनों के लिए नहीं है। क्योंकि निर्धन का धर्म उसका पेट है, उसकी भूख है। वो यदि भूख से मुक्ति पाले, पेट से मुक्ति पाले, तभी वो ईश्वर की तरफ अपनी नजरें उठाएगा। तो धर्म धनवानों के लिए। अब उनका जो सोचने का तरीका अलग था। जिनके पास 365 रोल्स रॉयस रॉयल कारें थी,
जो हर दिन नई कार में बैठा करते थे, तो धनवानों की तरफ देखेंगे ही, लेकिन बाइबल का परमेश्वर सबका परमेश्वर है। सामाजिक जीवन में आमतौर से गरीबों की उपेक्षा होती है, प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन बाइबल की शिक्षा ठीक इसके विपरीत है। बाइबल के परमेश्वर का हृदय गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक नहीं अनेक संदर्भ हैं, जहां से मैं आपको बता सकता हूं कि बाइबल के परमेश्वर का हृदय गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए है। सिर्फ एक स्थल लूंगा जो आज पढ़ा गया पुराने नियम से, व्यवस्था विवरण 15 उसका 7 से लेके 11 तक। परमेश्वर की योजना थी इस्राएलियों को एक उन्नत समाज बनाने की, विश्व में एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे परमेश्वर पिता, और इसलिए मूसा के द्वारा व्यवस्था दी। और इस स्थल का जिसका विवरण मैंने दिया, व्यवस्था विवरण 15, 7, 11 में परमेश्वर का निर्देश है, तुम्हारे मध्य में कोई गरीब नहीं रहेगा। इसके पहले भी 1 से लेकर के 6 पद तक निर्देश है गरीबों की सेवा करने का, उनकी सहायता करने का परमेश्वर की ओर से, ताकि एक सभ्य समाज बने, एक ऐसा समाज जहां पर कोई गरीब ना हो, कोई लाचार ना हो, कोई कंगाल ना हो। और परमेश्वर निर्देश देते हैं मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को, और वो कहते हैं अपने दरिद्र भाई के लिए 4 बातें परमेश्वर कहते हैं। ना तो अपना हृदय कठोर करना, ना तो अपनी मुट्ठी कड़ी करना, अपना हाथ ढीला करके उन्हें जितनी जरूरत हो, आवश्यकता हो, उतना अवश्य उन्हें देना। और लिखा है अपनी दृष्टि अपने उस दरिद्र भाई की ओर क्रूर नहीं करना, उसकी उपेक्षा नहीं करना, दुत्कार के भगा नहीं देना उसको, उसकी जरूरत को समझना और उसकी सहायता करना। और लिखा है अंत में, तू अवश्य देना, और जब तू दे तो तेरे मन को बुरा नहीं लगे। कितनी अच्छी आज्ञा, जरूर पढ़िएगा इससे। ये परमेश्वर का हृदय है गरीबों के लिए, और वो चाहते हैं कि वो तरस, वो दया का भाव मेरे और आपके जीवन में भी हो, और हम तरस खाएं ऐसे लोगों के लिए, हम कृपा करें ऐसे लोगों के ऊपर जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। उपेक्षा ना करें। उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 10 पढ़ा गया, और इस भजन में, पूरे भजन में परमेश्वर की ओर से लाचारों का पक्ष रखा गया है। किस प्रकार दुष्ट लोग शोषण करते हैं, वे लोग जो कि बाहुबली हैं, जिनके पास मसल पावर है, कैसे शोषण करते हैं गरीबों का। वो लोग जो कि धन बली हैं, ना सिर्फ बाहुबली परंतु धन बली, पैसे के बल पर शोषण करते हैं गरीबों का। मैंने पढ़ा किसी किसान के बारे में, गरीब किसान, किसी अमीर व्यक्ति के घर में वो नौकरी चाकरी करता था, और एक दिन उस अमीर व्यक्ति ने, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े किस्से हैं। एक दिन उस गरीब व्यक्ति ने उस किसान से कागज में दस्तखत कराया। किसान निरक्षर है, उसे पता नहीं कि क्या कागज है, और अमीर ने बैंक से फाइनेंस करा करके कई भैंसें खरीद ली उस जो किसान है उसके नाम से। उस किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उस अमीर को मिल रहा है। वो तो किसान केवल दूध दूह रहा है भैंस का, उसे मालूम भी नहीं है कि ये उसी की भैंस है। बाहुबली लोग हैं, धनबली लोग हैं। भजन संहिता 10 पढ़िए, आपको पता चलेगा।
और राज्य बली है, पॉलिटिकल पावर है, न सिर्फ मनी पावर है, मसल पावर है, लेकिन पॉलिटिकल पावर भी है। आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे ऐसे लोगों का, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये लोग दीन, दरिद्र, लाचार, बेबस और इनोसेंट लोग, शोषण करते हैं ऐसे लोगों का। लेकिन परमेश्वर का हृदय दीन, दरिद्र, कंगाल और लाचार लोगों के लिए है। भजन संहिता 10 के 12वें पद में लिखा है, भजनकार कहते हैं, हे यहोवा उठ, हे ईश्वर अपना हाथ बढ़ा और दीनों को नहीं भूल। और परमेश्वर नहीं भूले। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रचार की यात्रा प्रारंभ की, तो शुरुआत उन्होंने परमेश्वर के राज्य से की। शुरुआत उन्होंने नासरत के घोषणा पत्र से किया, और शुरुआत उन्होंने प्रथम उद्देश्य से की कि प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है और मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया। कितना अद्भुत परमेश्वर ने कार्य किया। परमेश्वर का अपना एक समय है, और जब समय पूरा हुआ तब वो समय आया कि कंगालों की चिंता की गई। प्रभु यीशु का हृदय गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में आप गरीबों का वर्णन पाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12, 13, 14, 15 पद पढ़ा गया आप सभी के सामने। प्रभु यीशु को किसी ने अपने घर आने का न्योता दिया, भोज पर आमंत्रित किया, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने न्योता देने वाले से कि जब तू दिन का या रात का भोज करे, किसी को आमंत्रित करे, तो वो कहते हैं कि अपने करीबी लोगों को नहीं बुलाना, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाना, अपने मित्रों को नहीं बुलाना, और लिखा धनवान पड़ोसियों को भी नहीं बुलाना। और वो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे बदले में बुला ले, फिर तुझे भी न्योता दे और तेरा बदला इस प्रकार से चुका दिया जाए। पर वो कहते हैं कि जब तू भोज करे तो कंगालों को बुला। वो कहते हैं कि अपंग लोगों को बुला, विकलांग लोगों को बुला, लंगड़ों और नेत्रहीनों को बुला। और यीशु मसीह ये कहते हैं कि तू धन्य होगा 14 पद में, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से तुम्हें आशीष देंगे। परंतु धर्मियों के जी उठने पर परमेश्वर के राज्य में इसका प्रतिफल मिलेगा। और धन्य वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, क्योंकि वहां भूख नहीं होगी, पर ये एक विचार है कि कितना धन्य वो व्यक्ति होगा। इसीलिए हम बार बार अपने हर एक व्यूअर से, दर्शकों से कहते हैं कि जब आप बर्थडे मनाएं, जन्मदिन मनाएं, तो उनका भी ध्यान रखें। आपके घर में खुशी का कोई माहौल हो, आपने नया घर बनाया हो, नई कार खरीदी हो, उनके बारे में सोचें जिनके पास ये सब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं बुलाएं अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अवश्य बुलाएं, लेकिन उनकी भी चिंता करें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए हमारा आग्रह होता है आपसे बार बार, ये विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, नया भवन बनाते हैं अपने लिए रहने के लिए, या घर में जब संतान पैदा होती है तब उस खुशी को बांटिए ऐसे लोगों के साथ। मेरे वचन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के वचन है। धर्मियों के जी उठने पर इसे आपका प्रतिफल, आपको अवश्य प्रतिफल मिलेगा जो आपने किया। प्रभु यीशु मसीह के स्वयं का जीवन तो अभावों में बीता है। हम पढ़ते हैं लूका 2, 22, 23 और 24 में कि जब मरियम के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, अर्थात 40 दिन के बाद वो
यरूशलेम के मंदिर में आते हैं बलिदान चढ़ाने के लिए। और लूका कहते हैं कि उन्होंने पड़की या कबूतर जिसे कहते हैं वो बलिदान के लिए चढ़ाया। क्यों चढ़ाया कबूतर, पशु क्यों नहीं चढ़ाया? आप लय व्यवस्था पढ़ेंगे, लय व्यवस्था का 12 अध्याय का 8वां पद, तब आपको पता चलेगा। वहां आज्ञा दी गई है, निर्देश दिया गया है कि यदि किसी के पास पूंजी ना हो, धन ना हो, कि वो पशु का बलिदान ना कर सके, तो कबूतर का बलिदान करे जो कि कम कीमत पर आता है। प्रभु यीशु मसीह गरीबी के वातावरण में पले और बढ़े हैं, अत्यंत गरीब परिवार से थे। और इसीलिए एक बार एक व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। वो कहने लगा कि मैं आपका अनुसरण करूंगा, आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपका शिष्य बनूंगा। यीशु मसीह ने कहा, जान गए प्रभु यीशु मसीह ये तो कुछ पाने की अभिलाषा से मेरे पास आया है। और यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, लोमड़ियों के भट्ट हैं, उनकी गुफाएं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ रखने की भी जगह मेरे पास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का अंतिम वस्त्र उनका ओढ़ना था। क्रूस पर टांगे जाने के पहले वो भी उनसे छीन लिया गया। अंतिम संपत्ति कुछ भी नहीं था प्रभु यीशु मसीह के पास। संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हुए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन समानता में आने के लिए कैसे परिवार को चुना जो निर्धन परिवार है। गरीबी को बड़ी निकटता से प्रभु यीशु मसीह ने महसूस किया, उसे देखा और उसे सहा है। और इसीलिए उन्हें दर्द मालूम है गरीबों का। प्रभु यीशु के दृष्टांतों में गरीब हैं। लूका 16:19-31 में हम धनवान व्यक्ति के बारे में और लाजर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि गरीब था, कंगाल था, जख्मी था, घावों से भरा हुआ था। लिखा कुत्ते उसके घाव को चाटा करते थे। इतना कंगाल था वो, असहाय था, निर्बल था, कुछ भी नहीं कर पाता था। वो चाहता था कि धनवान की मेज पर से जो जूठा काठा है उसको मिल जाए, लेकिन वो भी उसे नहीं प्राप्त होता था। पर हम देखते हैं कि क्या अंजाम हुआ है। उस धनवान को तो अधोलोक की आग में तड़पना पड़ा है। और ये जो लाजर है, परमेश्वर की कृपा है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का हृदय है। वो अब्राहम की गोद में है लाजर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 25 में, जो कोई इन छोटे में से छोटों के साथ कुछ करता है, उन्हें भोजन देता है, उन्हें पानी देता है, उन्हें वस्त्र देता है, उनकी सेवा करता है, वो समझो मेरे साथ करता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि आओ मेरे पिता के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाओ। क्या मैं और आप उन व्यक्तियों में शामिल होंगे? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे धनवानों की आलोचना की है, उन्हें आड़े हाथ लिया है, जो धन के प्रेमी हैं, स्वार्थी हैं, अपने लिए जीते हैं और अपनी धन संपत्ति से इतना प्रेम करते हैं कि वे उसका त्याग करना नहीं चाहते। परोपकार तो बड़ी दूर दूर की बात है। बाइबल में धन संपत्ति को परमेश्वर की आशीष माना गया और हम सब कहते हैं परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। घर बन जाता है, कहते हैं आशीष दी परमेश्वर ने। कार खरीद लेते हैं, कहते हैं परमेश्वर ने आशीष दी है। कोई भी भौतिक वस्तु सुख साधन की हमारे पास आती है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बाइबल में लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है, नीति वचन 10:22 में। लेकिन ये धन संजो कर रखने के लिए नहीं, ये धन बांटने के लिए है। ना सिर्फ हमारे उपभोग के लिए है, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरों के साथ शेयर करने के लिए भी है। वे जो कि कंगाल हैं, वे जो कि अभावहीन हैं, वे जो कि धन विहीन हैं, अवसर विहीन है, साधन विहीन लोग हैं।
प्रभु यीशु मसीह उस नौजवान को यही समझाना चाहते थे जो अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे। लिखा है कि वो उदास होकर चला गया। धनवानों की आलोचना की है। एक धनवान किसान का भी उन्होंने उदाहरण दिया जिसकी खेत में बहुत फसल होती है और फसल को देखकर वो कहता है कि हे मेरे मन, खा पी सुख चैन से रहे। हे मेरे प्राण, तेरे पास अनेक वर्षों के लिए फसल रखी है। और वो योजनाएं बनाता है कि मैं बखारी को तोड़ूंगा, अपने स्टोर हाउस को मैं बड़ा बनाऊंगा, फसल रखूंगा, बेचूंगा। आई हैव सो मच मनी, मेरे पास बहुत पैसा होगा। केवल अपने लिए सोच रहा है वो। आप गिन लीजिए कितनी बार उसने मैं कहा। लूका 12:15 से 21 में आप इसका विवरण पाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं, हे मूर्ख, आज की ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका 12 के 21 पद में, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हम परमेश्वर की दृष्टि में धनी बने। और धनी तब बनेंगे, यीशु ने कहा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। लेकिन स्वर्ग में एकत्रित कैसे होगा? जब तक हम गरीबों की सेवा नहीं करेंगे, उनके हित की नहीं सोचेंगे, उनके भलाई के बारे में हम बातें नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तब तक स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं होगा। कभी भी मत सोचिए कि मैं इतना बाइबल पढ़ती हूं, प्रार्थना करती हूं, उपवास रखती हूं, चर्च जाती हूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगी। आप कभी भी नहीं जाएंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, परमेश्वर के वचन के शब्द है। जब तक तालमेल ना हो, जब तक रिश्ता ना हो हमारे विश्वास में और हमारे काम में, हम गरीबों की सहायता ना करें। याकूब कहता है कि यदि कोई तुम्हारे पास निर्वस्त्र आ जाए तो ये मत कहना कि मैं जाओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। वो कहता कर्म करने की आवश्यकता है। मत सोचिए कि आप धनवान नहीं हैं। मत सोचिए, आप धनवान हैं। आप जिस भी जगह पर हैं, आप उनसे अच्छे हैं जो आपसे नीचे की हैसियत रखते हैं। आप ऊपर देखेंगे अपने से हैसियत वालों को तो आप गरीब नजर आएंगे। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखिए, नीचे की हैसियत वालों को, और सोचिए परमेश्वर ने कितना अच्छा मुझे रखा है। सन 2000 के आसपास बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे ऐसा भवन दिया है, पक्का भवन, कि पानी का एक बूंद भी भीतर नहीं आता। और अचानक परमेश्वर ने मेरा ध्यान उस झुग्गी बस्ती की तरफ दिलाया जहां पर लोग हैं, कैसे रहते होंगे। और एक दृश्य मैंने देखा और तब से हमने सोचा कि क्यों ना हम जाकर ऐसे लोगों की सहायता करें। और मैंने इस बात की चर्चा अपने भाई सुरेश हंटर से की और फिर हमने इस संस्था को बनाया और हम सहायता करने के लिए तत्पर हुए और अनेक प्रकार की सहायता हम करते हैं। यद्यपि हमारे पास उतना फंड नहीं है, लेकिन जितना है उससे हम उनकी सहायता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आलोचना की है धनवानों की, तो उन्होंने प्रशंसा भी की है। लूका 19 अध्याय में जक्कई की प्रशंसा वो करते हैं। जक्कई ने जब प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर के राज्य को के संदेश को सुना तो वो कहते हैं कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यदि किसी का अनर्थ करके, अन्याय करके मैंने ले लिया है तो 4 गुना मैं फेर देता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों की तारीफ की है जिन्होंने धन का सही उपयोग किया है, और उनमें महिलाओं का एक समूह भी है। लूका के 8वें अध्याय के 30 पद में लिखा है, बहुत बार हम इसे नजरअंदाज करते हैं। देखिए क्या लिखा है। और हेरोदेश के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां, ये सब अपनी संपत्ति से यीशु की सेवा करती थीं।
पहले पद में है कि नगर नगर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं वो प्रचार करने के लिए परमेश्वर के राज्य की। और बाद में लिखा है 12 शिष्य भी उनके साथ हैं। इनके भोजन की, रहने की व्यवस्था कैसे हो, महिलाओं ने किया है। प्रभु यीशु मसीह की जो शिष्याएं थी उन्होंने किया, अपनी संपत्ति से सेवा की प्रभु यीशु मसीह की। अरमतिया की यूसुफ के बारे में भी हम पढ़ते हैं, धनी था, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, वो चेला था, वो प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात उसने नई कब्र जो काफी कीमती थी, उस कब्र को उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है आशीष के रूप में हम गरीबों की सेवा करें, जरूरतमंदों की सेवा करें। याकूब 2:1-10 और मैं समाप्त करूंगा। ये हमारी आंखों को खोलने के लिए बहुत ही जरूरी है। आज कलीसियाओं में, बहुत सी कलीसियाओं में वे लोग जो कि धनी हैं, वे लोग जो कि उच्च पद पर आसीन होते हैं, वो प्रतिष्ठित किए जाते हैं। याकूब क्या लिखते हैं देखिएगा। याकूब उसका 2 अध्याय और पहला पद पढ़िएगा। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ, यदि यीशु पर विश्वास करते हो तो भेदभाव और पक्षपात ना करो। दूसरी बात, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, तीसरा, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांव की पीढ़ी के पास बैठ। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। और सारांश ये है कि हम अपने मानवीय स्वभाव को यहाँ लेकर के आते हैं, सांसारिक बुद्धि को लेके आते हैं। जैसा संसार करता है वैसा चर्च में हम करते हैं। वे लोग जो कि ज्यादा टाइथ देते हैं, वे लोग जो कि पैसे से ज्यादा सहायता करते हैं कलीसिया की, ज्यादा वो प्रतिष्ठित किए जाते हैं। देखा, सोने का छल्ला और सुनहरे वस्त्र पहन करके आए। उसके साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है और एक गरीब के साथ कैसा है तुम्हारा व्यवहार। अमीर के नाम को तो हर कोई जानता है, लेकिन हम गरीबों के नाम को भी नहीं जानते ठीक प्रकार से। और कलीसिया में भी 2 समूह होते हैं। एक अरिस्टोक्रेट समूह है जो धनवान और पढ़े लिखे लोगों का समूह है, और दूसरा समूह गरीब लोगों का समूह बन जाता है। वो लिखते हैं याकूब 4 पद में, क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। 5वां पद, मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह का प्रथम उद्देश्य है परमेश्वर के राज्य का। याकूब कहते हैं, क्या कंगालों को परमेश्वर ने नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो। हमसे ज्यादा अच्छा विश्वास उन गरीबों का होता है जो अभाव में अपने जीवन को बिताते हैं, और उस राज्य के अधिकारी हो। कान खोल के सुन लीजिए, ये कंगालों के लिए लिखा है। उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम करते हैं। और 6वें में, तुमने उस कंगाल का अपमान किया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 17वां और 18वां पद मेरे बहुत से प्रिय पदों में और प्रेरणादायक पदों में ये भी शामिल है। और यहां लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। मेरे पास यदि मैं कहूं कि परमेश्वर ने बहुत आशीष दी
और उस आशीष का उपभोग केवल मैं अपने लिए, अपनी पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, और कुछ मैं हाथ को ढीला नहीं करता हूं क्योंकि मेरे मन को ठेस पहुंचती है, कुछ मेरे पास से जाता है तो, और मैं क्रूर दृष्टि से देखता हूं तो परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में कैसे बना रह सकता है। और वो कहते हैं यूहन्ना, इसलिए हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह की प्रायोरिटी, प्राथमिकता कंगालों के लिए और हमारी भी होना चाहिए। आने वाले समय में एक संदेश में मैं बताऊंगा कि कैसे दोनों का तालमेल आवश्यक है। हमारे आत्मिक जीवन का और व्यवहारिक जीवन का जब तक तालमेल नहीं होगा, हम अपने परमेश्वर की ना ठीक से स्तुति कर पाएंगे, वो ऐसी स्तुति जो उन्हें ग्रहण योग्य हो, और ना ही अपने लिए स्वर्ग के दरवाजे को हम खोल पाएंगे। आइए हम फिर से गाएं उस गीत को कि पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो हम अपनी नजरों को उठाएं ताकि ये वचन की भी बातें हमारे सामने स्पष्ट और अच्छी तरह प्रकट हो सके। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आएगी, मेरी सहायता कहां से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में मेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में मेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, आफताब दिन को, ना महताब रात को, ना कभी ये सताएंगे। हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे। हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, उस वचन के लिए जिस पर हमने मनन किया प्रभु, और हमने जान लिया कि आपका हृदय गरीबों के लिए है, लाचारों के लिए, बेबस लोगों के लिए है, कंगालों के लिए है, अभावहीन लोगों के लिए है, साधन विहीन, धन विहीन, अवसर विहीन लोगों के लिए आपका हृदय है पिता। अपने सुसमाचार के द्वारा आप उनके जीवन में आनंद लाना चाहते हैं, और इसके बाद पिता
अनंत जीवन आप उन्हें हमेशा के लिए देना चाहते हैं, एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां पर इस दुनिया की तकलीफें नहीं होगी, कोई शोषण नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। हमारी आंखों को खोलने के लिए वचन के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए पिता इस वचन के द्वारा हमारे बहुत से दर्शकों की भी आंखें खुले और वो अपनी जवाबदारियों को समझे, उस भाई के प्रति जो जरूरतमंद है, जिससे वो जिसकी सहायता वो कर सकते हैं। धन्यवाद देते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हरेक के साथ अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती है। आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।